जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आज की छुट्टी है और कल एक मंथ की एक्सपायरी और एक वीक की भी एक्सपायरी होने वाली है। इस वीक एक्सपायरी के अंदर आपको मैंने क्लियरली कहा था लास्ट वीडियो में कि ये अगर लेवल टूटता है जो कि 24,855 का है, 24,855 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी 24,600 के आसपास, 700 के आसपास आएगा। 750 का लेवल था और ये जो गैप था, एक गैप था और मार्केट निफ्टी हमेशा गैप फिल करने के लिए आता है, ये भी मैंने आपको कहा था और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ कि निफ्टी गैप फिल करने के लिए आ गया है। फिलहाल गैप फिल होने की प्रोसेस में है और निफ्टी गिरने की वजह अगर आप देखेंगे तो जो एक रिमेनिंग 25% का जो एक ट्रम्प का टैरिफ था वो पेंडिंग था और उसका जो एक नोटिफिकेशन है वो कल यानी आज 00 आवर से वो एक लागू हो चुका है। देखिए, अमेरिका ने भारत के ऊपर अब 50% टैरिफ लगा दिया है और 50% टैरिफ जो लगा है, एक्चुअल अगर आप इसका इम्पैक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ सेक्टर उन्होंने छोड़े हुए हैं, जैसे आईटी सेक्टर छोड़ा है, देन फार्मा सेक्टर छोड़ा है, फार्मा की जो कंपनियां हैं वो उन्होंने छोड़ी है। तो ओवरऑल अगर कंसिडर किया जाए तो ये जो 50% का जो टैरिफ लगाया इन्होंने, ये एक्चुअली 38% के आसपास ही अपने इंडिया के ऊपर लगा है और 33% जो लगा है वो चाइना के ऊपर लगा है। देखिए, निगोशिएशन अभी भी चल रही है। ट्रम्प ने मोदी जी को 4 बार फोन लगाया है मगर मोदी जी उनके बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो एक फ्रेंडशिप में जो एक क्लोज फ्रेंडशिप के बाद में जो एक इम्पैक्ट आया है उसका थोड़ा सा एक रिपल रिएक्शन हो सकता है। तो चाइना के ऊपर 33 लग गया है तो इंडिया के ऊपर अभी फिलहाल 38% के आसपास का टैरिफ है। हो सकता है निगोशिएशन कुछ हो और ये लगभग 30% के आसपास हो जाए, यानी ऊपर का जो 25% अगर कटता है, जो टैरिफ ऊपर का अगर जो 25% उन्होंने लगा है वो अगर निगोशिएशन में कुछ निकलता है तो ये लगभग हो जाएगा अपने ऊपर 30% के आसपास का। तो आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, इंडिया के ऊपर अगर टैरिफ लगा है तो इसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट के ऊपर भी गिरेगा और यूएस मार्केट भी थोड़ा सा उसके हाई से नीचे आया है, क्योंकि वहां पे भी चीजें महंगी होगी और ट्रम्प के विरोध में लोकल जो वहां के लोग हैं वो आगे आना शुरू हो चुका है। तो यही एक इम्पैक्ट है। बाकी अगर आप कंसिडर करते हैं तो थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आने वाले कुछ दिनों में क्या लेवल हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप अगर देखेंगे तो अभी भी ये जो गैप है, ये गैप लगभग 630 के आसपास का है और मार्केट निफ्टी की जो क्लोजिंग आई वो लगभग 712 के आसपास आई है। तो अभी भी 60-70 पॉइंट का जो फॉल है वो ड्यू है। मगर आप अगर देखेंगे कि जो डेटा एनालिसिस मैंने किया है, डेटा एनालिसिस के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी फॉल आएगा और हो सकता है कि 24,600 का लेवल अपने को दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और कंसोलिडेशन के बाद में निफ्टी नीचे के साइड में अपने को 24,335 के लेवल भी निफ्टी आने वाले कल में या फिर आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है। और ये जो रेंज है 24,550 से 24,650 की, इसके अंदर हो सकता है कल अगर निफ्टी आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जरूरी भी है, क्योंकि स्ट्रेट 1% के आसपास निफ्टी गिरी है और लगभग 0.75% यानी 0.75% के आसपास बैंक निफ्टी गिरा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जायज है। इस लेवल में अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, प्रीमियम डाइल्यूट होगा। मगर किसी सिनारियो में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी हमको सीधा सीधा 24,335 से 24,340 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से पिछले एक महीने से 24,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि निफ्टी 24,000 के आसपास आएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल के आसपास लोग पोजीशन बना के बैठे हैं और उसको टच करके निफ्टी नीचे आया, बैंक निफ्टी नीचे आया। वैसे ही बैंक निफ्टी में डाउन साइड की पोजीशन कब से बनी हुई थी और वो लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे।
और हो सकता है कि कल उनको चांस मिल जाए। फिलहाल तो एक बेरी सेंटिमेंट है। वर्ल्ड सिनारियो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड सिनारियो टोटल पॉजिटिव है, मगर इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट ट्रम्प के टैरिफ की वजह से थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है। देखिए ये सब बातें तो हो गई है, मगर आप अगर देखेंगे तो निफ्टी ने ट्रम्प का जो 25% का जो एक था टेंशन, उसको डाइल्यूट डिस्काउंट कर लिया था। अब ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को देखिए आप, ये पहली बार टच हो गई, दूसरी बार टच हो गई और ये तीसरी बार टच हो गई। यानी आप अगर समझ रहे होंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन लगभग अपने 24,650 के आसपास के लेवल के आसपास आके मिल रही है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है तो इतने निगेटिविटी के बाद में भी बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि निगेटिवनेस मार्केट में है। और एफआई और डीआई का अगर आप फ्लो देखेंगे पैसों का, तो एफआई ने जितना पैसा निकाला है उससे ज्यादा पैसा डीआई ने डिप्लॉय किया है। तो ये पावर ऑफ एसआईपी है। जो आम आदमी है उसका जो मार्केट में रुचि बढ़ रही है और उसका जो पैसा आ रहा है, उसी की बदौलत इतना इम्पैक्ट होने के बाद में भी इंडियन इकोनॉमी संभली हुई है। तो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा हो क्यों ना हो निवेश करना जरूरी है। तो यहां से हो सकता है कि देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, लग गया है 25% है, वो सब कुछ तो हो गया। देखिए ये जो जोन है, ये जोन के अंदर आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। ये जोन के अंदर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। ये जोन का किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट होता है, आइदर साइड अगर ब्रेकआउट होता है, तो डाउन साइड में इस साइड की तरफ जाएंगे हम ये टारगेट के लिए, जो कि रहेगा 24,350 का। और अप साइड में हम जो एक टारगेट है हमारा वो 24,775 या 800 के आसपास का है। तो यही एक ओवरऑल सिनारियो बन रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियो ना बना पाई हूँ, क्योंकि सीबी की थोड़ी सी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई है। जो भी एक यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर थे मार्केट के रिगार्डिंग, आप अगर अवधूत साठे को अगर पहचानते होंगे, आप लोगों ने बहुत बार मेरे भी मोस्ट ऑफ वीडियो में उनकी एड लगी हुई है। तो उन्होंने थोड़ा फ्रॉड किया है, मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है। तो उसी के रिगार्डिंग निफ्टी ने थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है। और जो भी लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग एडवाइस नहीं दे पाएंगे, कोई मार्केट के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे। आप कहीं पे भी किसी भी एरिया में निफ्टी का कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ऐसे थोड़े से एक रूल आ गए हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में डीएनए का एपिसोड जो है हम कोई अलग तरह से करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है। फिलहाल अगर आप बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में आप अगर देख रहे होंगे तो जो एक लेवल थे क्रुशल 54,500 का, वहां पे निफ्टी के आसपास उसकी क्लोजिंग है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ये लेवल यानी जो कि है 54,300 का, 54,300 का जो लेवल अगर ब्रेक होता है, तो निफ्टी हमको 53,780 यानी 53,800 के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि निफ्टी के कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा निगेटिव लग रहा है। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी ड्रैग डाउन हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज है बैंक निफ्टी की। ये लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं 53,750 से 700 के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर कंसोलिडेट करता है, देखिए जो कुछ बुरा होना था वो सब कुछ हो चुका है, मार्केट ने सभी चीजों को डिस्काउंट कर लिया है। मगर यहाँ से अगर कोई सेंटिमेंट बनता है तो 54,800 का जो एक लेवल है वो देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से 400 से 500 पॉइंट ऊपर है। तो थोड़ा सा सेबी के रूल की वजह से अपना स्टॉक टॉक का और डीएनए की वीडियो भी आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को ना मिलेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं थोड़ा सा उसको रिसर्च कर रहा हूँ। अगर हो सकता है जितना आपको मैं गाइडेंस दे सकूं, जितना हो सके उतना मैं करने की जरूर कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।